जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये है अग्निवीर आर्मी भर्ती को लेके। और दोस्तों, आपने फर्स्ट लिस्ट भी देख ली और अभी आप वेट में हो सेकंड लिस्ट की। और सबसे बड़ा डाउट है कट ऑफ को लेके। फर्स्ट लिस्ट वाले में कितने नंबर वालों का नाम आया और सेकंड में कितने नंबर वालों का नाम आएगा। सभी दोस्त इसी वेट में है। और जो स्टेप अप है या रिजर्व है, एडिशनल लिस्ट बोल रहे हो, वो लिस्ट भी आ रही है, उसमें कितने नंबर वालों का नाम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपके ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और एक बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, आप अगर मेरी बात से सहमत हो ना, जिस टाइम मतलब आप वीडियो पूरी देख लोगे, उस टाइम आपको लगे भाई हाँ, यश ने जो भी है बात बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेट, हाँ ऐसा ही है, तब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है भाई। ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात करूंगा, फर्स्ट लिस्ट के बारे में, और फिर सेकंड लिस्ट के बारे में। बाकी जो सेकंड लिस्ट की वेट कर रहे हैं दोस्तों, आपका वेट ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, जल्दी आपको सेकंड लिस्ट भी देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको फाइनल रिजल्ट वाले में आज कुछ लिस्टें आई है, जो स्टेप्स अप की मान के चलो या एडिशनल वाली मान के चलो, कुछ की आई है। पालमपुर में अच्छे खासे बच्चों को बुलाया गया है। तो ये अभी बिल्कुल लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है, क्योंकि जो पहले डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, तो उस टाइम कुछ बच्चों की दिक्कत रही होगी, तो उसकी वजह से उनको बाहर करके, या फिर कुछ दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो जिसकी वजह से ये लिस्टें आती रही। अभी लास्ट टाइम में भी आज लिस्ट आ गई है, तो इनके पास बहुत ही कम टाइम मिलेगा, इनको हाथों हाथ रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास लिस्ट आने से पहले, जो साइट पे अपलोड होने से पहले, ऑलरेडी उनके पास फोन हो चुके हैं और उनको रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया। क्योंकि बाकी आपको पता ही है, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो, तो हर एक एआरओ से जैसे ही मतलब जो भी बैच जाता है, तो काली पैंट और व्हाइट शर्ट में, आपको जिसको हम मतलब फौज की भाषा में मुक्ति ड्रेस बोलते हैं, वो पहन के जाते हैं, तो उसको तैयार कराने में भी टाइम मिलता है, लगता है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस आज निपट लिया। अभी कल से शायद सेकंड लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, आज रात को भी आ सकती है। तो सेकंड लिस्ट का ये प्रोसेस रहने वाला है। अभी कट ऑफ को लेके बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। आप देखोगे जो रेजिमेंट्स है फौज की, मैं रेजिमेंट्स की बात करूंगा। कोर अलग होती है, जैसे एएमसी, एएससी, एओसी, ये भी रेजिमेंट्स, ये मतलब कोर है। या एएससी सप्लाई कोर है, मेडिकल कोर है। तो ये भी, ये आप अगर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स देखोगे, इन्फेंट्री का जो दोस्त थोड़ी सी समझ रखते हैं फौज की, वो उनको पता भी होगा इन्फेंट्री क्या होती है, सप्लाई मतलब कोर क्या होती है ये। तो इसमें ब्रिगेड अलग अलग, आसाम रेजिमेंट है, बिहार है, डोगरा है, गढ़वाल, राइफल ग्रेडियर, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ऐसे सिख रेजिमेंट, और गोरखा राइफल, और ये ऐसे आपने देखी होगी। रीजनल भी है कुछ, अरुणाचल स्काउट, लद्दाख स्काउट है, जम्मू कश्मीर राइफल्स है, ये आपने देखी होगी। तो अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं आपको फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बारे में बताऊंगा, तब थोड़ा सा आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी। आप इसमें थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें सभी का नहीं दे रखा, लेकिन कुछ रेजिमेंट्स के बारे में दे रखा है। ये उनके जो दे रखे हैं, आर्टिलरी, काफी दोस्तों को पता भी होगा आरटी क्या होती है, इंजीनियर, आर्मर्ड कोर्प्स, और गोरखा राइफल, ये मतलब अलग अलग आपने देखी होगी रेजिमेंट्स। ये थोड़ी सी मैंने आपको दिखाने के लिए कर रखी है। अभी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट है, आप काफी सारे दोस्तों ने नोट किया होगा। आपके 170 नंबर थे, 170 नंबर थे, लेकिन आपके दोस्त के 155 नंबर थे। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में। तो आप हो सकते हैं कोई किसी भी कास्ट से हो, मान सपोज कर लो आप ब्राह्मण हो या ओबीसी से हो, किसी भी कास्ट से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये किसी राजपूत से होगा या मतलब जाट से होगा, इसका सिलेक्शन हो गया। तो आपको लगता है यार ये वैकेंसी इसमें ज्यादा थी जाट रेजिमेंट की, तो इनका हो गया और हमारा नहीं हुआ, मतलब हमारे साथ ये थोड़ा बहुत वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो आर्मी है, आर्मी में कोई पार्शलिटी नहीं होती, आपने बिल्कुल नोट किया होगा। लेकिन हाँ, जो ये रेजिमेंट्स मैंने बताई है ना, इनकी डिमांड आती है। जैसे जाट रेजिमेंट सेंटर की डिमांड आ गई, राजपूत राइफल रेजिमेंट की डिमांड आ गई, तो इनके हिसाब से ये डिमांड आती है। पहले भी ऐसे ही भर्ती प्रोसेस होता है, लेकिन जो वैकेंसी है ना, वो सभी हिसाब से ही बंटी होती है।
अभी आरटी आ गई, आरटी में लगभग सभी चले जाते हैं। नागा रेजिमेंट में नागा के ही जाएंगे, गोरखा में गोरखा के जाएंगे, लद्दाख स्काउट में लद्दाख वाले जाएंगे, अरुणाचल वाले में अरुणाचल, डोगरा में डोगरा जाएंगे, जम्मू के। तो इन रेजिमेंट सेंटर की ना, मतलब दो कैटेगरी में ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रेंथ की, मतलब कितने को हम एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो सभी सभी रेजिमेंट्स की डिमांड आई है। तो एक तो बनाई गई फर्स्ट लिस्ट, और एक बनाई गई सेकंड लिस्ट। नाम सभी का डाल दिया, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। फर्स्ट में लिस्ट आ गई, मान ले सपोज करो जिन रेजिमेंट सेंटर की, जैसे जाट रेजिमेंट सेंटर की या राजरीफ वालों की ज्यादा डिमांड थी, तो मतलब उनके पास ज्यादा वैकेंसी थी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो फर्स्ट बैच में वो ट्रेनिंग करवा सकते थे। तो उन्होंने मतलब फर्स्ट लिस्ट को आउट कर दिया पहले। सेकंड वाले में जैसे कुमाऊं का है या महार का है या सप्लाई की है, एएससी है, महार की है, तो इनकी मतलब इनकी डिमांड को सेकंड लिस्ट में इन्होंने रख लिया। तो उस हिसाब से फर्स्ट लिस्ट आप देखोगे ना, उसमें कम नंबर वालों का भी हो गया, और सेकंड वालों में मतलब बाकी जो बच गए उनका ज्यादा हो। तो ऐसा नहीं है, आपके जो आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया ना 155 नंबर वाले का, और आपका 170 वाले का नहीं हुआ, तो आप जरूर उसी टाइम सेकंड लिस्ट में आपको डाल दिया गया था। बात यह है, फर्स्ट लिस्ट थोड़ी पहले आ गई, सेकंड क्योंकि इन सेंटरों में जो आपको अलॉट हुए हैं सेंटर, तो उनकी मतलब जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है ना, वो 5 जनवरी से है, और जो इनका फर्स्ट में सिलेक्शन हो चुका है उनका पहले का शेड्यूल है। तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा फील हो रहा है भाई हमारा नहीं हुआ, लेकिन आप भी पहले ही उस लिस्ट में हो, लेकिन वो लिस्ट सेकंड में डाल दिया जो रेजिमेंट्स की डिमांड के हिसाब से आपको जो अलॉट हुई है उसके हिसाब से। तो इतना कोई ज्यादा, अभी एडिशनल लिस्ट आ रही है ना, किसी भी दोस्त ने जो एडिशनल रिजर्व लिस्ट आई है ना, फर्स्ट लिस्ट की और सेकंड की दोनों की रिजर्व कैंडिडेट सेम है, ठीक है, उन्हीं में से उठाने हैं जो रिजर्व कैंडिडेट है। तो अभी क्या आपने किसी भी रिजर्व कैंडिडेट का स्कोर देखा होगा, अगर आपका कोई भी जानकार है जिसका एडिशनल लिस्ट में नेम आया है, तो आप उससे एक बार पता कर लेना। तो आपके 170 है ना, तो उस लड़के के 150 से भी, अगर 155 वाला सिलेक्शन हो गया ना, 150 से भी कम मिलेगा जो रिजर्व कैंडिडेट का नाम आया है। एक बार जरूर पता कर लेना, आपके आसपास का जो भी दोस्त है जो जिसका रिजर्व में नाम आ गया, कमेंट करके जरूर बता देना भाई, कमेंट भी देख लेना। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो जो भी दोस्त कोई किसी भी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये सारा ट्रेनिंग के हिसाब से है, और फर्स्ट और सेकंड लिस्ट ये टाइम से बन गई थी। उस एक फर्स्ट लिस्ट पहले आ गई, जो ट्रेनिंग शेड्यूल जिनका पहले का था उनका नाम, जिनका भी पहली लिस्ट में नाम आ गया, मैं ये नहीं कह रहा किसी कास्ट के हिसाब से नहीं, जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ना उसके हिसाब से पहले नाम आ गया, सेकंड वालों का सेकंड के हिसाब से रख दिया। तो यही है। तो आपका थोड़ा सा सेकंड में नाम रखा गया, लिस्ट सेकंड लिस्ट में डाल दिए गए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। आपसे अगर कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो चुका और आपका नहीं हुआ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, सेकंड लिस्ट में आपका नाम आराम से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है, जिस जब तक आपका नाम ना आए, आप लिस्ट में अपना नाम ना देख लो, तब तक थोड़ी सी फीलिंग होती है। अभी एक ऐसा भी दोस्त था मेरे हिसार का ही, मैं मान बता देता हूँ। तो उस दोस्त ने मेरे को मैसेज किया, सर ऐसे ऐसे मेरे तो 180 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कम वाले का हो गया। तो मैंने पहले टाइम ही बोल दिया था, मैं यार तुम कौन सी वो रखता है, तो उसने बता दिया जो भी बताया था। तो बोला, मैं बोला मैं तेरा सेकंड में नाम आएगा पक्का, जिस टाइम लिस्ट आई थी उसी टाइम बता दिया था, ठीक है। बोला मेरे से कम वाले नंबर वाले का हो गया, मैं कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादातर मैं राजरीफ में गया हो, या जाट रेजिमेंट सेंटर में गया हो, हाँ सर का बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है, वो लिस्टें उसी टाइम प्रिपेयर होगी, ठीक है। और बस आपको रेजिमेंट्स इस हिसाब से, मतलब रेजिमेंट्स में जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था उस हिसाब से डिवाइड किया गया। तो आप जिन भी जो भी रेजिमेंट आपको अलॉट हुई है उसका ट्रेनिंग शेड्यूल 5 वाली में रखा गया था, तो इसलिए आपका सेकंड में नाम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। सेकंड लिस्ट जैसे ही आएगी आपको पता भी चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस टाइम आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाए उस टाइम कर लेना, ठीक है। तो ये अपडेट है, अगर अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको अगर श्योर हो जाओ, मतलब सही लगे मेरी अपडेट, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।